ज़ेन गुरु तोसोत्सु ने 3 बाधाएं बनाई और भिक्षुओं को उनसे पार कराया। प्रथम बाधा ज़ेन शिक्षा है। ज़ेन शिक्षा में लक्ष्य स्वयं के वास्तविक स्वभाव को देखना है। तुम्हारा वास्तविक स्वभाव क्या है? दूसरा, जब कोई अपना वास्तविक स्वभाव अनुभव करता है वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। जब तुम आंख बंद कर प्रकाश को रोकते हो एक शव की भांति, तुम स्वयं को मुक्त कैसे कर सकते हो? तीसरा, यदि तुम स्वयं को जन्म और मृत्यु से मुक्त करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहाँ होते हो। अब तुम्हारा शरीर 4 भिन्न तत्वों से बिखरा है। कहाँ हो तुम? ज़ेन गुरु मोमो की टिप्पणी। जो भी इन 3 बाधाओं को पार कर सकता है एक गुरु होगा, चाहे वह जहाँ भी खड़ा हो। जो भी उसके साथ होता है वह उसे ज़ेन में रूपांतरित कर देगा, अन्यथा वह घटिया भोजन पर जीवन यापन करेगा और वह भी इतना सा जो उसे संतुष्ट न कर सके। त्वरित अनुभव अनंत को देखता है, अनंत काल को एक क्षण की भांति। जब कोई अनंत क्षण को गहनता से समझता है वह उस व्यक्ति की अनुभूति करता है जो इसे भी देख रहा है। पूरा हुआ आज का ये ज़ेन कुआन। शीर्षक था तोसोत्सु के 3 द्वार। अलग अलग ज़ेन गुरुओं ने अपने अपने ढंग से बातों को रखा है। मंजिल तो एक है पर पहुंचने के थोड़े रास्ते अलग अलग ढंग से, अलग अलग स्वाद से महसूस करते हैं हम। जो ये 3 बाधाओं की बात की है ज़ेन गुरु तोसोत्सु ने, प्रथम बाधा ही उन्होंने कहा ज़ेन शिक्षा है। अजीब लगता है कि एक तरफ बताया जाए, कहा जाए, समझाया जाए, अनेक विधि विधान दिया जाए और अंत में कहा जाए कि यह भी एक बाधा बन सकती है। अनेक संदर्भों में हम इसे जानते हैं कि जब गुरु ने देखा कि जिस प्रेम और निष्ठा से कोई शिष्य आगे बढ़ रहा है, अगर वह भी उसके लिए बाधा बन रहा है तो उसे भी काट देने का निर्णय देना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस के साथ, या भगवान बुद्ध खुद भी कहते हैं कि अगर मैं भी बाधा बनने लगूं तो मुझे भी पार कर जाना। चारों तरफ से जब हमारा मोह, हमारी आसक्ति सिमट कर जब कहीं एक किसी विधि, किसी गुरु, किसी शिक्षा के प्रति अगर हम पूरी तरह मोहित हो जाते हैं, वह भी एक बाधा बन जाती है। ध्यान करें इस पर कि कैसे ज़ेन शिक्षा भी एक बाधा बन सकती है, जो अंत में ज़ेन गुरु मोमो हर बार टिप्पणी करते हैं। सारी बात उसमें कह दी जाती है। जो अंतिम पंक्ति है उनकी कि वह उस व्यक्ति की अनुभूति करता है जो इसे भी देख रहा है। साक्षी कहें, दृष्टा कहें, अनेक अनेक नाम दिए गए हैं, पर हर ढंग से यह समझाने की कोशिश की गई है कि यह जो देह के प्रति हमारी आसक्ति है, जिसे समझ रखा है मैं, या वो मैं जिसे समझ रखा है सब कुछ इसके पार है, जिसको जानना है, इन बाधाओं को पार करना है। बैठते रहिए ध्यान के लिए। धीरे धीरे यह एहसास सघन होता चले कि यह जो कुछ भी जाना जाता है वह भी मन के द्वारा ही जाना जाता है। मन ही उसे देख रहा है और जान रहा है। जानना उसे है जो इसके पार है। यह अनुभूति भी तो वही मन ही करता है, शांति की, आनंद की। तो जब तक
अच्छे या बुरे अनुभव हैं, तब तक सावधान, इनके पार की यात्रा करनी है। बैठे ध्यान के लिए, बार बार सुने। ये जो कुआन है, यह एक पहेली सी होती है कि हर साधक को अपने हिसाब से उसको सुलझानी होती है और समझना होता है। समझिए कौन सी 3 बाधाओं की बात की गई है और हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तलाशिए, बार बार सुनिए, ख्याल कीजिए। बैठे ध्यान के लिए, आंख बंद करके, कोई भी शांत जगह जहां आप थोड़ी देर स्वयं में रमण कर सकें। शरीर को बिल्कुल विश्राम आराम से रख के सीधा करके बैठें। श्वास आ रही है और जा रही है, उसके प्रति जागरूक, तनाव नहीं लेना। कौन हूं मैं, कहाँ हूं मैं, क्या मैं जिसे जानता हूं वही हूं मैं। ख्याल करिए, बैठिए।